किस तरीके के जो सिस्टम के अंदर में किस तरीके के बटन्स हैं, जिसको हमको प्रोग्राम और सेटिंग करना है। एक होता है पुश बटन सेटिंग्स, अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग तरीके का जो रहता है। अभी जो आप वीडियो के अंदर में देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्री कंपनी की मशीन है, ठीक है ना? इस ग्री कंपनी की मशीन के अंदर में ये मास्टर यूनिट की पीसीबी है, जिसके अंदर में आपको डिप स्विच सेटिंग करना है, यानी कि मास्टर यूनिट को मास्टर बनाना है पीसीबी के माध्यम से। जैसे ये डेकन कंपनी है, तो डेकन कंपनी का इसके अंदर में पुश बटन सेटिंग्स है, जहाँ पे आपको पुश करके मशीन के अंदर में प्रोग्राम करना होता है। ऐसे ही हमारे पास में अलग-अलग कंपनी की, जैसे ये एलजी का पीसीबी है, मास्टर पीसीबी है, तो इसके अंदर में भी पुश बटन सेटिंग्स है, जिसको अपन को प्रोग्राम करना पड़ता है और मास्टर यूनिट सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस तरीके का कौन सा मास्टर यूनिट रहेगा, कौन सा स्लेव यूनिट रहेगा। इस तरीके से हम कोई भी सिस्टम पे प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं टेस्ट ऑपरेशन को लेके, ये मित्सुबिशी का मास्टर पीसीबी है, जिसके अंदर में हमको रोटेट तरीके के स्विचेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमको रोटेट करके मास्टर यूनिट और स्लेव यूनिट और जितने भी इंडोर यूनिट है उसके अंदर में एड्रेसिंग वगैरह करना पड़ता है, या मास्टर यूनिट के अंदर में प्रोग्राम करना पड़ता है। इस तरीके के जो स्विचेस है किस कौन-कौन से होते हैं? एक हो गया पुश बटन सेटिंग्स, दूसरा हो गया रोटेट वाला और एक हो गया स्लाइडिंग वाला। तो 3 तरीके की प्रोग्रामिंग्स हमको देखने के लिए मिलती है। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग मास्टर बोर्ड में अलग-अलग तरीके के सेटिंग्स वगैरह रहते हैं। हमको जनरली ये समझना है कि हम किसी भी मशीन पे अगर प्रोग्रामिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें बोर्ड के अंदर में स्विचेस किस टाइप के हैं? रोटेट वाले हैं, पुश बटन सेटिंग्स वाले हैं या स्लाइडिंग वाले हैं? और हमको सेटिंग और प्रोग्रामिंग करना क्या है? तो बात हम जो कर रहे थे, वो कर रहे थे टेस्ट ऑपरेशन के बारे में। तो जो टेस्ट ऑपरेशन है, वो टेस्ट ऑपरेशन का मतलब किन स्थिति के अंदर में होता है? टेस्ट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी मशीन के अंदर में प्रोग्राम किया जाता है या कोई भी सेटिंग्स किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में, जैसे ऑटो गैस चार्ज करने का हो गया, या फिर वैक्यूम करने का हो गया, या फिर गैस को रिकवर करने का हो गया, या इंडोर आउटडोर चेक करने के लिए हो गया, या फिर गैस प्रेशर चेक करने के लिए हो गया, या टेम्परेचर चेक करने के लिए हो गया, या एरर कोड सॉल्विंग करने के टाइम पे एरर कोड को फाइंड आउट करके उसको रिसॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करना हो गया, या कोई इमरजेंसी सेटिंग वगैरह हो गया, या किसी भी मोड पे चलाने के लिए, कूल मोड पे, हीट मोड पे चलाने के लिए हो गया। तो इस तरीके की बहुत तरीके की जो सेटिंग्स हम करने के लिए मास्टर पीसीबी के अंदर में टेस्ट ऑपरेशन करते हैं। तो टेस्ट ऑपरेशन 2 कंडीशन में किया जाता है। वंस टाइम जब न्यू सिस्टम इंस्टॉलेशंस किया जाता है, उस टाइम सिस्टम को प्रोग्राम किया जाता है उस मोड पे चलने के लिए, कूल मोड पे, हीट पंप पे, या जिस भी, या हीट एंड कूल पे जो भी हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो हम प्रोग्राम कर सकते हैं सिस्टम के अंदर में। उसके अलावा कभी-कभार मास्टर पीसीबी के अंदर में प्रॉब्लम होने के समय भी अगर हमारे को अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिस्टम के अंदर में रीप्रोग्राम करते हैं। तो रीक्रो बहुत सारे टेक्नीशियंस को ये पता नहीं होता है कि सिस्टम में पीसीबी चेंज करने के बाद के अंदर में सेटिंग करना पड़ता है। अभी जैसे आज मेरे पास में एक कॉल आया था, यहाँ से दुबई से ही था, टेक्नीशियन था। तो उन्होंने नया पीसीबी लाके लगा दिया मशीन के अंदर में। पीसीबी लगाने के बाद के अंदर में वो बोल रहा है, सर एरर कोड आ रहा है, एयू आ रहा है, ए0 आ रहा है। ए0 का मतलब क्या होता है सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका मतलब ये था कि मैंने पीसीबी बर्न हुई थी, 2 पीसीबी मैंने लाके चेंज कर दिया, लेकिन अब सिस्टम चल नहीं रहा है। तो सिस्टम को नहीं पता है कि आप नए हो या पुराने हो, नई पीसीबी है या पुरानी पीसीबी, उसको नहीं पता होता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। यानी कि जो मास्टर पीसीबी होता है उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसको मास्टर यूनिट बनाया जाता है कि या मास्टर पीसीबी होती है तो मास्टर यूनिट बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हमको ये पता होता है सिस्टम को कि इसके साथ में कितने इंडोर यूनिट कनेक्टेड हैं, ये किस मोड पे काम कर रहे हैं। वो सारी प्रोग्रामिंग मशीन के अंदर में किया जाता है। वो डीप स्विच सेटिंग के माध्यम में से, पुश बटन सेटिंग के माध्यम से जो भी प्रोग्राम करना होता है हमको किया जाता है। तो मशीन के अंदर में अगर इस तरीके का काम होता है तो कौन से लोग करते हैं? बेसिकली क्या होता है, जैसे आप सीख रहे हो वीआर आपका ट्रेनिंग के माध्यम से कोर्स कर रहे हो आप। तो आपको तो मैं सिखा रहा हूँ कि किसी भी मशीन पे टेस्ट ऑपरेशन में कौन-कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन ये सीखने के बाद में आपके लिए उपयोगी कब साबित होंगे या आप कब कर सकते हैं, क्या आप इसके लिए ऑथराइज्ड है, ये भी आपको समझना ज़रूरी होता है। और इसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है, क्या कमीशनिंग इंजीनियर या सर्विस इंजीनियर ही टेस्ट ऑपरेशन या कुछ बड़े सेटिंग्स करते हैं, या आम टेक्नीशियन भी इसको कर सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी रेज़ोनेंट के अंदर में कंपनियाँ जो ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस का वीआरएफ का काम करते हैं, अधिकतर जो बिज़नेस ओनर होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं,
वो प्रॉपर तरीके से हर कंपनी के सिस्टम पे प्रोग्राम करना नहीं जानते, तो टेक्नीशियन फेस ऑफ करता है इन चीजों को, और टेक्नीशियंस को ये पता हो, और जब कोई भी अगर ट्रबल शूटिंग एरर कोड सॉल्विंग करने के टाइम पे जाते हैं, तो सिस्टम पे आने के बाद में सिस्टम को अंडरस्टैंड करना और उसको रीप्रोग्राम करना, या उस सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम करके सेटिंग करने के लिए टेक्नीशियन को सीखना जरूरी होता है, और बिना सीखे ये काम कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे एक छोटा सा ही काम क्यों ना हो। आदमी परेशान रहेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कौन सा बटन दबाना है, कौन सा स्लाइडिंग करना है, कौन सा स्विच दबाने से क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता है। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमारे को क्या है कि सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए कि ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है, और ये टेस्ट ऑपरेशन का प्रोसेस कहाँ से कब से शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आफ्टर द इंस्टॉलेशन वायरिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद के अंदर में सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो होता है एड्रेसिंग के लिए। तो एड्रेसिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है, तो एड्रेसिंग दो तरीके से होती है, एक मैनुअल और एक ऑटो ऑटो एड्रेसिंग के माध्यम से। तो जिस भी सिस्टम पे हम अगर ऑटो एड्रेसिंग कर रहे हैं, ऑटो एड्रेसिंग करने के बाद में क्या सिस्टम ऑटोमेटिकली टेस्ट रन पे चलता है, या इसके लिए भी हमको कुछ सिस्टम में अंदर में प्रोग्राम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली सिस्टम में प्रोग्राम करना पड़ता है, और वो प्रोग्राम क्या होता है, वो प्रोग्राम ये होता है कि जिसके अंदर में इंडोर यूनिट में आपने एड्रेसिंग कर दिया, और मास्टर यूनिट के अंदर में स्लेव यूनिट के अंदर में एड्रेसिंग कर दिया। उसके बाद के अंदर में अगला जो स्टेप होता है आपका, वो ये होता है कि आप जो मास्टर यूनिट है उसको प्रोग्राम करें, और प्रोग्राम मोड के किस मोड, मतलब मोड से मेरा मतलब ये होता है कि हाँ अलग अलग सीरीज होते हैं, कूल मोड, हीट एंड कूल एंड हीट रिकवरी सिस्टम। तो अगर कूल मोड वाला मशीन है तो उसके अंदर में हमको जो है क्या सेटिंग करना है, हीट पंप है तो उस पर क्या करना है, हीट, अलग अलग तरीके के सारे जो है सिस्टम्स होते हैं। आपको समझ में आया ये टेस्ट ऑपरेशन की रिक्वायर्ड, या टेस्ट ऑपरेशन का जो प्रोसेस है ये कब किया जाता है? बताएंगे कब किया जाता है, मैंने जो आपको बताया उसके हिसाब से। लोकेश जी आप बताएंगे कब किया जाता है टेस्ट ऑपरेशन? देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि टेस्ट ऑपरेशन में और कमीशनिंग में क्या अंतर है उनको, या पुश बटन सेटिंग्स में क्या अंतर है, या प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। ये चीजें सीखना और समझना बहुत जरूरी है और टेक्निकल लैंग्वेज के लिए। तो पहली बात तो कमीशनिंग का मतलब कब किया जाता है, जब भी कोई नया सिस्टम इंस्टॉलेशन किया जाता है उसके बाद उसको जो है पूरे सिस्टम को कमीशन किया जाता है, कि उसको पूरा चेक किया जाता है, और उसके बाद में प्रोग्रामिंग करके सिस्टम को स्टार्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप पे न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट पे कमीशनिंग कहलाता है। टेस्ट ऑपरेशन उसी का एक हिस्सा है, लेकिन टेस्ट ऑपरेशन दोबारा भी किया जाता है जब कोई सिस्टम रिप्लेसमेंट होता है मैन पीसीबी बोर्ड, या फिर री इंस्टॉलेशन किया जाता है, या फिर कोई इंडोर यूनिट को हटाया या बढ़ाया जाता है, उस समय के अंदर में ये किया जाता है। उसके अलावा जब भी कोई सिस्टम के अंदर में कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है तो उस समय के अंदर में सिस्टम को चेक करने के लिए ये किया जाता है कि जब हम सिस्टम के अंदर में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग कहलाता है सिस्टम के अंदर में किसी भी जैसे इंडोर यूनिट की क्वांटिटी को चेक करना, या फिर गैस प्रेशर को चेक करना, या किसी एरर कोड को सॉल्विंग के टाइम में सिस्टम के अंदर में अगर हमको कंप्रेसर में दिक्कत हो गया है या कोई मैकेनिकल पार्ट्स को रिमूव करना है, उस टाइम में अगर हमको हीट गैस रिकवरी करना है, उस टाइम में रिकवरी सेटिंग वगैरह डालना हो गया, वैक्यूम सेटिंग डालना हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में प्रेशर टेस्ट करने की सेटिंग डालना हो गया। तो इस तरीके की जो अलग अलग छोटी छोटी जो अलग अलग टेस्टिंग होती है उसके लिए प्रोग्राम करना सिस्टम को, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो टेस्ट ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग, कमीशनिंग, है ना, ये सारी चीजें अलग अलग हो गया है। उसके साथ में एड्रेसिंग अलग से ही हो गया। एड्रेसिंग के माध्यम से हम सिस्टम के अंदर में जितने भी यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं या जितने भी आउटडोर जुड़े हुए होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम जज कर सकते हैं कि इंडोर यूनिट के साथ में, आउटडोर यूनिट के साथ में जुड़े हुए टोटल स्लैब यूनिट कितने हैं आउटडोर के अंदर में, और प्लस इंडोर यूनिट कितने हैं। समझ में आ रहा है मैं जो आपको बता रहा हूँ? जी सर। हाँ जी। तो मेन चीज क्या है कि अगर हम सिस्टम के अंदर में कभी भी अगर काम कर रहे हैं तो मेन चीज हमारे को ये पता होना चाहिए कि कमीशनिंग करने के टाइम पे इस मशीन में क्या सेटिंग किया जाना है, और ये चीजें हमको कौन सिखाएगा? कोई भी कंपनी का इंजीनियर, कंपनी का इंजीनियर या कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट कभी आपको ये चीज नहीं सिखाएंगे।
तो ये चीजें मार्केट में हमको सीखने के लिए नहीं मिलती। हम किसी भी सीनियर टेक्नीशियन के साथ में जाते हैं तो वो हमको इस चीजों के बारे में नहीं सिखाता है, ना बताता है कि सिस्टम पे कैसे प्रोग्राम किया जाता है, या ऑन हैंड काम करने के लिए भी नहीं दिया जाता है। तो इससे जो नॉर्मल टेक्नीशियंस होते हैं वो इसको सीखने में या समझने के अंदर में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए मैंने आपको पूरा सिस्टम तैयार किया है। अब अच्छा, अगर आप सीख जाते हो, अगर प्रोग्रामिंग, टेस्ट ऑपरेशन वगैरह सिस्टम को कमीशनिंग करना, टेस्ट ऑपरेशन करना, प्रोग्राम करना सीख जाते हो, तो आप लोगों की सैलरी कितना होना चाहिए? ये भी पता होना चाहिए ना। भाई जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने के बाद में हमारी वैल्यू क्या रहेगी, या उसके बाद में हमारा सैलरी पैकेज क्या रहेगा, वो भी पता होना चाहिए। तो अगर आप टेस्ट ऑपरेशन करना सीख जाते हैं मशीन के अंदर में, या प्रोग्रामिंग करना सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पोस्ट होगा वो क्या होगा? क्या आप वीआरवीआर ऑफ टेक्नीशियन कहलाएंगे, या वीआरवीआर ऑफ सुपरवाइजर कहलाएंगे, या वीआरवीआर ऑफ ट्रबल शूटिंग इंजीनियर कहलाएंगे, या कमीशनिंग इंजीनियर कहलाएंगे, या सर्विस इंजीनियर कहलाएंगे? आपका एक पोस्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपका पोस्ट रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा यहाँ पे सर्विस इंजीनियर का, और ट्रबल शूटिंग इंजीनियर का, कमीशनिंग इंजीनियर का, ये पोस्ट रहेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं टेक्नीशियन हूँ और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो आपके लेवल का काम नहीं। हर एक कंपनी के अंदर में हर एक पोस्ट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंजीनियर इंजीनियर का काम करते हैं, सुपरवाइजर सुपरवाइजर का काम करते हैं, टेक्नीशियन टेक्नीशियन का काम करते हैं, डिजाइनिंग वाले डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो जो काम आपके लेवल का नहीं है वो काम आप कैसे करेंगे? अगर आपकी क्वालिफिकेशन अगर इंजीनियर लेवल की नहीं है, आपने बीटेक एमटेक बीई नहीं कर रखा है, या पॉलिटेक्निक नहीं कर रखा है, और आपने अगर इंजीनियर लेवल की नॉलेज अगर आप रखते हो, तो आपको किस तरीके की कंपनी में प्रमोशन मिलेगा, या किस तरीके की कंपनियां आपको प्रमोट करने के बाद अच्छा सैलरी पैकेज देगी? तो इसके लिए क्या है, जो छोटे स्तर की कंपनियां हैं वो आपको प्रमोशंस देगी, वो आपको अच्छा सैलरी पैकेज दे सकती है। बड़े स्तर की जो कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां हैं, वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट के हिसाब से प्रोफेशनल इंजीनियर को ही हायर करेगी। इसलिए अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वीआरवीआरएफ के बारे में तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर में कंपनी प्रोफाइल क्या है, या आप जब इन चीजों को दे रहे हैं इंटरव्यू वगैरह, तो अपने रिज्यूम के अंदर में चीजों को अपडेट करना आना चाहिए कि आप वीआरवीआरएफ के बारे में क्या काम कर सकते हैं। आप इंस्टॉलेशन इंडोर आउटडोर और वाइपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ के अंदर में आप जो है मशीन के अंदर में और एक्स्ट्रा एडिशनल क्या कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल गैस चार्ज हो गया, ऑटो गैस चार्ज हो गया, वैक्यूम करना हो गया, एड्रेसिंग हो गया, टेस्ट ऑपरेशन हो गया, एरर कोड सॉल्विंग हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, मैकेनिकल पार्ट्स चेंज करना हो गया, कंप्रेसर चेक करना हो गया, पीसीबी चेक करना हो गया। तो डिफरेंट काइंड जितनी भी क्वालिफिकेशंस आप ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, वो सारी रिज्यूम में अपडेट करने के बाद में आप किसी भी कंपनी के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका सैलरी पैकेज बहुत ही बढ़िया और अच्छा हो सकता है। अगर साथ में आप मैनेजमेंट भी सीखते हैं, तो आप एज़ अ सुपरवाइज़र और साइड इंजीनियर, साइड मैनेजर के हिसाब से भी आप सक्सेसफुली आप इसको कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से और कौन जो है वीआरवीआरएफ के अंदर में पुश बटन सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, तो अपन उसको क्लियर करते हैं। क्योंकि जो मैं आपको सिखाऊँगा, जैसे डेक्कन, एलजी, सैमसंग, हिटाची, 17 कंपनियों के बारे में जो मैं आपको टेस्ट ऑपरेशन और पुश बटन सेटिंग्स कराऊँगा, वो मैं आपको उसके ट्रेनिंग से वीडियोस दूँगा मैं, जो आपको आपकी एप्लीकेशन में मिलेंगे, हर एक कंपनी का, एलजी का, सैमसंग का, हिटाची का, सारी कंपनियों के जो है ना, पुश बटन सेटिंग्स, कौन-सा प्रोग्रामिंग कब किया जाता है, उसका पूरा जो है ना रिकॉर्डेड वीडियोस आपको आपके एप्लीकेशन पे मिलेगा। है ना? समझे ना? तो आप वहाँ से उन चीज़ों को सीखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आंसर होता आप क्लियर करेंगे उन चीज़ों को लेके। अभी आप मुझे बताइए कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन्स वगैरह होता, आप मुझे बताइए किसी भी तरीके के। एक सर बार बताइए डिफरेंस बता क्वेश्चन्स दीजिए ना वगैरह। एड्रेस। हाँ जी। डिफरेंस बता दीजिए, एड्रेसिंग, कमीशनिंग और प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने पहले बताया था लेकिन दोबारा बता देता हूँ मैं। कमीशनिंग किसी भी नए प्रोजेक्ट पे किया जाता है। समझ में आया एक लाइन में? कमीशनिंग किसी भी नए प्रोजेक्ट पे किया जाता है। ठीक है? और वो ओ- टेस्ट ऑपरेशन के साथ में जब जुड़ता है, जब नए सिस्टम के अंदर में जो प्रोग्राम किया जाता है, कमीशनिंग का मतलब एक बार होता है। जैसे मान लो मैंने ये शर्ट सिला है, ठीक है? तो मैं देखूंगा ना ये फिटिंग में है या नहीं है? वैसे ही आपका वीआरवीआरएफ का प्रोजेक्ट जब इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो देखा जाता है कि प्रॉपर तरीके से इंडोर यूनिट लगे हुए हैं या नहीं है, आउटडोर लगे हुए नहीं है, वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, करंट और वोल्ट या एम्पीयर
प्रॉपर तरीके से कंप्लीटेड है या नहीं है, जितने भी आपने कंट्रोल प्रोटेक्शन डिवाइस और वायरिंग वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है नहीं है, सिस्टम में कोई नॉइज या एयर फ्लो के अंदर में या डक्टिंग में कोई एयर लीकेज तो नहीं है, कोई नॉइस या वाइब्रेशन या कोई स्मेल तो नहीं है, और किसी भी तरीके का कोई भी वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर में तो नहीं है, कोई भी नॉइस या इस तरीके का इम्पैक्ट सिस्टम के अंदर में तो नहीं है। जब ये प्रोग्रामिंग पूरा सिस्टम में जो टेम्परेचर है, जो मशीन के अंदर में जो आप जिस कूल मोड पे हीट पंप पे चला रहे हैं, तो वो मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कमीशनिंग करना कहलाता है। और सिस्टम को प्रोग्राम करना स्टार्टिंग फेज में टेस्ट ऑपरेशन कहलाता है, जिस भी मोड पे वो मशीन को चलाते हैं। लेकिन वही काम अगर दोबारा किया जाता है, वही काम अगर दोबारा किया जाता है तो उसके अंदर में वो कमीशनिंग करना कहलाएगा नहीं, क्योंकि कमीशनिंग सिर्फ एक ही बार होता है न्यू प्रोजेक्ट पे। दोबारा अगर अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है या मेंटेनेंस या ट्रबल शूटिंग आता है, उस दरमियान जब आप किसी भी मास्टर पीसीबी को चेंज करते हैं या किसी भी तरीके से सिस्टम के अंदर में अगर मास्टर पीसीबी में छेड़छाड़ करते हैं आप, या किसी की पीसीबी उठा के, जैसे मान लो सेम सिस्टम है, स्लेव और मास्टर यूनिट 3 सिस्टम है, अगर मास्टर यूनिट का पीसीबी खराब हो जाता है और मास्टर पीसीबी का खराब होने की वजह से पूरा सिस्टम नहीं चल रहा है और आप चाहते हो सिस्टम को चलाना, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि जो स्लेव यूनिट की जो मास्टर स्लेव यूनिट की जो पीसीबी है, उस मास्टर पे उसकी जो भी मेन पीसीबी है उसको आप मास्टर पीसीबी बना सकते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना आता है तो आप उस सिचुएशन में ये कर सकते हो, या फिर आप रिप्लेस कर रहे हो, पुरानी अगर जल गई है, बर्न हो गई, डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया है और नई पीसीबी लगा रहे हो, तो उस टाइम पे सिस्टम पे प्रोग्राम करना, दोबारा टेस्ट ऑपरेशन करना कहलाता है। उस टाइम पे आप सिस्टम के अंदर में प्रोग्राम कर सकते हो। तो इस तरीके से समझ में आया प्रोग्रामिंग करना, टेस्ट ऑपरेशन करना, और प्रोग्रामिंग के बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इंडोर आउटडोर चेक करना, सिस्टम पे प्रोग्राम करने की बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स है जो मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। हर एक कंपनी, हर एक सिस्टम में क्या क्या होता है, हर एक कंपनी के बारे में, है ना। तो मेन चीज आपको क्या है कि पहले ये समझना होता है कि जैसे क्या होता है, कार चलाते हैं ना अपन, एक तो होती है मैनुअल गियर वाली, ठीक है ना, और एक होता है ऑटो गियर वाली, है ना, ऑटो शिफ्ट गियर वाली होती है, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक कार होती है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं जिसके अंदर में प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो पुश बटन सेटिंग्स जो होता है, क्या पुश करने से हो रहा है या स्लाइड करने से हो रहा है या रोटेट करने से हो रहा है, उस तरीके की सेटिंग्स हर एक मशीनों में अलग अलग होती है, हर एक कंपनी में अलग अलग होती है। तो उसमें हर एक कंपनी का प्रोग्रामिंग और सेटिंग्स अलग अलग होता है। तो मैं आपको वन टू वन सारी मेरा जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर में जो आपको सेव वीडियोस अपनी एप्लीकेशंस के माध्यम से मिलेंगे ना, तो मैं आपको सारे वीडियोस, हर एक कंपनी की पुश बटन सेटिंग्स वगैरह आपको, या जो भी प्रोग्रामिंग सेटिंग्स वगैरह रहती है वो आपको वहां पे वीडियोस के माध्यम से मिलेगी। और जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे, अपन उन चीजों को अपन अपनी लिव क्लासेस के माध्यम से अपन क्लियर करेंगे। और बताइए कोई क्वेश्चन हो तो आपके। सर ये कंट्रोल पीसीबी मास्टर पीसीबी को भी बोल रहे हैं ना आप? देखिए, कंट्रोल पीसीबी और मास्टर पीसीबी अलग होती है, ठीक है। कंट्रोल पीसीबी और मास्टर पीसीबी दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हर एक आउटडोर यूनिट के अंदर में, सुनना मैं समझना मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक आउटडोर यूनिट में 3 4 5 पीसीबी होती है कि नहीं होती है? होती है ना? नहीं पता है? एक हो गई मेन पीसीबी जिसके माध्यम से आपका करंट जा रहा है, जहां से आप